तो आप देखिए इस तरह बम्बारमेंट कर देता है ये ना। ये एक हैकर बैठा हुआ है, ये सर्वर है। इस तरह मुख्तलिफ यूआरएल जनरेट कर करके वो सर्वर को इतना बिजी कर देते हैं कि उसमें अनअवेलेबल की एरर आनी शुरू हो जाती है कि ये सिस्टम जो है वो इस वक्त अनअवेलेबल नहीं है। इस किस्म के अटैक को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, और ये साइबर सिक्योरिटी का पहला फीचर है कि जी आपका जो डाटा है वो अवेलेबल रहना चाहिए। तो उसको अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये एक अटैक है जो आमतौर पे लोग करते हैं। ये जो कहते हैं ना जी इंडिया ने पाकिस्तान की वेबसाइट हैक कर ली, ये कर दिया, बेसिकली वो इस तरह के अटैक करके तो वेबसाइट को अनअवेलेबल कर देते हैं, बाद में उन्हें अवेलेबल करना पड़ता है जी। ब्रूट फोर्स अटैक है जी, ये एक ऐसा अटैक है जो क्रिप्टोग्राफिक हैक है जी, ट्रायल एंड एरर मेथड है जी। क्या करो जी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करके किसी चीज को हैक करना, ये ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। जिस तरह किसी भी बंदे का जो पिन नंबर होता है ना वो 4 डिजिट का होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा 000 से ट्राई करनी शुरू करे तो डेफिनेटली उसे 999 के दरमियान कोई ना कोई नंबर ऐसा मिल जाएगा जो उसका पिन कोड होगा। तो जब आप किसी भी सिस्टम में इस तरह का अटैक प्लान करते हैं कि उसके अंदर आप हर पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई करते हैं, हर पॉसिबल कम्बिनेशन को, ठीक है। आमतौर पे ये वाईफाई हैक करने वाले, क्रैक करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यही कर रहे होते हैं। ऐसे अटैक को जो है वो हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक इस किस्म का अटैक होता है जिसके अंदर हम क्वेरीज लिखते हैं और उन क्वेरीज की मदद से हम डेटाबेस में से डाटा को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो डाटा हम वहां से चुराते हैं वो क्वेरीज की मदद से हम वहां से चुराते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी, ITeducation.com है। अब आप देखें जब आप इसको, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं। अब यहाँ से ना मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे ऑफिस को, ठीक है। अब आप जब ऑफिस को यहाँ पे सर्च करेंगे ना, ये देखिएगा, ये आपने ऑफिस को सर्च किया तो यहाँ पर इसकी एड्रेस बार में देखें क्या बन गया, ठीक है। डॉलर साइन, उसके सॉरी क्वेश्चन मार्क S इज इक्वल टू ऑफिस। तो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल एक क्वेरी जनरेट कर रहा है इसकी डेटाबेस के ऊपर। समझ आ रही है? अब आप इस तरह की क्वेरीज को अगर ये काम करती हैं तो आप इनके ऊपर, यानी यहां पर मैं ऑफिस की बजाय जो है वो मैं लिख देता हूं लेट्स सपोज जॉब्स। तो आप देखें कि अब मैंने यहाँ सर्च में नहीं लिखा, सिर्फ मैं एड्रेस बार को चेंज कर रहा हूं तो मेरे कंटेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी लफ्ज मैं लिख रहा हूं ये वेयर क्लास बनी खड़ी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो जो अटैकर्स होते हैं वो यहाँ पर एड्रेस बार में ही ऐसी क्वेरी जनरेट करते हैं कि वो क्वेरी ना वेबसाइट को डाउन करती है ना कुछ करती है, वो डेटाबेस में जाती है और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आती है। इस किस्म का जो अटैक होता है इसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कहते हैं, कि जिस तरह इंजेक्ट करके हम खून खींच लेते हैं ना किसी का, तो इसी तरह ये अब आप आपके सामने मैंने ये करके दिखाया। इसी तरह मैं तो सिर्फ एक एस की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसी तरह जो इंट्रूडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा एडमिन इज इक्वल टू फलां करेंगे, या जो जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज वहां पुट करते हैं और इस तरह सर्च एड्रेस बार के जरिए ही वो ऐसी क्वेरी लिख लेते हैं कि जो क्वेरी जाके डेटाबेस में जाती है और वहां से इंफॉर्मेशन लाके यहाँ पर एस एस यहाँ पर सर्च की क्वेरी के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये यानी एक ऐसा अटैक जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट एक क्वेरी बनाई, और वो क्वेरी कहाँ पे बनाई आपने आपने वो क्वेरी जो है वो सर्च बार के अंदर ही लिखी और उस तरह आपने इसको प्लान कर लिया, ठीक है जी। डोमेन नेम सिस्टम का अटैक है जी, डीएनएस अटैक है, जिसके अंदर आप जो डोमेन नेम की वेबसाइट्स होती हैं उसको ही हाईजैक कर लेते हैं कि जी आपका खोलेंगे लोग आपकी वेबसाइट, लेकिन आपने वहां पे कोई रीडायरेक्ट कर लिया और वो जाएगा किसी और वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसको डीएनएस अटैक कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर सिस्टम के नाम का अटैक। अभी रिसेंटली हमारी वेबसाइट के ऊपर ये हुआ था कि हम खोलते थे जब अपनी वेबसाइट, चेक करता हूँ कहीं दोबारा तो नहीं हुआ, smartesoul.com, smarteasolutions.com, जब हम इस वेबसाइट को खोलते थे तो ये वेबसाइट जो है ये किसी और जगह जाके लैंड करती थी। उस बंदे ने क्या किया कि GoDaddy के अंदर जाके इसके जो रीडायरेक्ट का पेज होता है उनके सर्वर्स के नाम और पाथ जो हैं उसने वहां पे चेंज कर दिए थे, जिसकी मदद से
ठीक है जी, जिसकी मदद से जो है ना वो ये रीडायरेक्शन होगी। तो इस तरह के अटैक भी हो जाते हैं जी, GoDaddy जो है ये डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है, और वो अक्सर ये चीजें बता रहा होता है कि जी हमारे सर्वर्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहे हैं, ठीक है, वो अटैक्स जो हैं वो डीएनएस के हो रहे हैं जी। आप ऐसा करें जी, आप जो भी आपका डोमेन नेम, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जिसके ऊपर आपने सर्विसेज ली हुई हैं, आप उनके साथ चैट में बात करें तो वो आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे होस्टिंगर के ऊपर, ठीक है ना जी। तो उसके ऊपर आप उसको चेक करें तो वो डेफिनेटली जो है वो उसको सॉल्व कर देंगे। उनकी जो है ना वो उनके साथ चैट में जाके बात करें, ठीक है। अदरवाइज फिर उसके अंदर रीडायरेक्ट की ऑप्शन होती है होस्टिंगर के सी पैनल के अंदर, वहां पर जाके देखें कि किसी ने कोई रीडायरेक्शन की एंट्री तो उसके अंदर ऐड नहीं की हुई, ठीक है जी। हाँ जी, वो तो हो ही जाएगी। अगर आप डीएनएस जो है वो दोबारा वही लगा देंगे तो फिर तो डेफिनेटली हो जाएगी। अगर तो टोटली वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो फिर उसने डीएनएस जो है ना वो आपके चेंज कर दिए, आप उनको रीसेट कर दें तो वो वापस आ जाएंगे जी, ठीक है। और इन तमाम चीजों को आप देखें, ये भी हम कह रहे थे एनक्रिप्शन के जरिए होता है जी। और एनक्रिप्शन के अंदर आप देखें जी, हमारे पास एनक्रिप्शन कहती है जी कि इंश्योर करती है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन को जो है वो साइफर इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। दो लफ्ज हैं जी इंफॉर्मेशन में, एक इंफॉर्मेशन अपनी सही हालत में होती है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम चल जाता है तो वो एनक्रिप्ट हो जाती है, छुप जाती है, उसको हम साइफर टेक्स्ट या साइफर इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से यूज होती है, मिसाल के तौर पे जो आपकी डेटाबेस है, आपका डीबीएमएस कोई भी हो, तो वो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखता बल्कि एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखता है। जितनी इंफॉर्मेशन आपकी HTTP ब्राउजर लेके जाता है, यानी जब आप यहाँ पर कुछ भी वेबसाइट लिखते हैं, आप cricinfo डॉट लिखते हैं, तो अब आप देखें यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये इंफॉर्मेशन भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जा रही होती है। लेकिन चूंकि ये एल्गोरिदम्स जो हैं, जो मतलब SSL के हैं, जो पब्लिक एल्गोरिदम्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, तो इसलिए इनको हैक करना किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता, ठीक है। लेकिन एनक्रिप्शन बहरहाल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम नॉर्मल टेक्स्ट को कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि उस टेक्स्ट को किसी ना किसी एल्गोरिदम की मदद से एनक्रिप्ट करके उसकी शक्ल को चेंज करके जो है ना वो हम भेजते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए जी कि जो टेक्स्ट भी आप नॉर्मल होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जब आप उसे किसी भी की बुनियाद के ऊपर उसको चेंज कर देते हैं तो फिर हम उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। कि जो की है ये दो तरह की हो सकती है, या तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे हर लेटर को किसी दूसरे के साथ, हर बाइट को किसी दूसरी बाइट के साथ, या आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। मसलन आप हेलो में +2 करें, एच की जगह 2 इससे अगले करेक्टर ले लें, HIJ लिख दें, ई की जगह इससे अगले 2 ले लें, FG लिख दें, एल की जगह उससे अगले 2 ले लें, M और N। तो इस तरह आपका जो हेलो है ये प्लेन टेक्स्ट होगा, और आपका ये वाला जो है JGNNQ जो है ये आपका साइफर टेक्स्ट होगा। कभी कभी हम पोजीशन को ही रिवर्स कर देते हैं, जैसे हेलो है लेकिन इसको हम रिवर्स करके भेजेंगे। तो इस तरह या तो आप अपने टेक्स्ट को जो है वो पोजीशन चेंज करके भेजेंगे, या आप अपने टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे लेटर के साथ। ये दो ही टेक्निक्स जो हैं वो एनक्रिप्शन के अंदर यूज होती हैं जी। या तो सब्स्टिट्यूशन की होती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन साइफर आप यूज करते हैं, या आप एक ट्रांसपोजिशनल साइफर जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है +2, तो अब +2 का मतलब है कि जो हर करेक्टर है इसके अंदर 2 जमा कर दो। H के अंदर 2 जमा करो तो H से अगले 2 करेक्टर है, मसलन H, I और J। तो आप देखें H की जगह जो है ना वो J लिखा गया। E के अंदर आप 2 को जमा करें तो E के बाद आएगा F और G, ठीक है। तो इसका मतलब है ई की बजाय जो है वो यहाँ पे जी आ जाएगा। आस्की टेबल पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले, आस्की टेबल के अंदर बताया था कि जी हर जो करेक्टर है उसका एक कोड है। जैसे ए का 65 बताया था, जब आप 65 में 2 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो 67 के आगे जो करेक्टर बनेगा वो वहां पर शो हो जाएगा। इस तरह आप यूज करते हैं। एनक्रिप्शन जो है जी ये 2 तरह की होती है, पब्लिक की एनक्रिप्शन भी होती है और प्राइवेट की एनक्रिप्शन भी होती है। एक क्या होता है कि आप मैसेज भी भेजें और साथ में आप उसकी की भी भेज दें, ठीक है। यानी ये मैसेज है और इस की के जरिए इसे एनक्रिप्ट किया हुआ है,
तो वो जो रिसीवर होता है वो की पकड़ता है, मैसेज पकड़ता है और उस की के जरिए उसे डी कोड करके तो उसे रीड कर लेता है। ये पब्लिक की एनक्रिप्शन है। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या होता है कि आपकी की भी नेटवर्क के ऊपर जा रही होती है, अगर कोई बंदा इंटरसेप्ट करके वो की भी हासिल कर लेगा तो उसके लिए मैसेज को डी कोड करना कोई आसान नहीं है। पब्लिक की ऐसी की होती है जो तकरीबन उस अदारे के बारे में सारी बाकायदा पब्लिश की जाती है, लोगों को बताया जाता है, जैसे गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, इनकी पब्लिक की होती है। लेकिन प्राइवेट की ऐसी की होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी अनलीश नहीं करते। तो इन दोनों को मिलाकर पब्लिक की, प्राइवेट की, पब्लिक की, प्राइवेट की मदद से डाटा को एनक्रिप्ट करके डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं और उन टेक्निक्स की मदद से जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अटैक्स थे जी। जी ठीक है। पब्लिक की ऐसी की है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोगों को बताती हैं, ठीक है, पब्लिश करती हैं, और जो कोई भी बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो उस की के जरिए मैसेज को एनक्रिप्ट करके उनकी तरफ भेजेगा। ठीक है। प्राइवेट की जो है वो ये कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी को नहीं बताती आउटसाइड, वो खुद यूज करती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ टेक्निक्स जन्म लेती हैं। डिजिटल इन्वेलप की टेक्निक जन्म लेती है, डिजिटल सिग्नेचर की एक टेक्निक है, और इसी तरह हैश डाइजेस्ट की एक टेक्निक है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनक्रिप्शन की जो इनकी मदद से बनती हैं, पब्लिक और प्राइवेट की मदद से। अगर हम बात करें कि साइबर अटैक्स कितने किस्म के होते हैं, तो आमतौर पे ये दो किस्म के होते हैं। या साइबर अटैक वेब बेस्ड होगा, यानी आपको बजरिया वेब और इंटरनेट टारगेट किया जाएगा। ठीक है। किसी वेबसाइट को आपको ले गए, वहां से कोई ना कोई आपके सिस्टम पे अटैक किया गया, या कोई भी सिस्टम ड्राइव बाई डाउनलोड के जरिए आपके कंप्यूटर में पहले भेजा जाएगा और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर के, जैसे रैंसमवेयर जो है, रैंसमवेयर में होता एक्चुअली यही है कि आपको कोई भी गलत ईमेल या किसी भी तरीके से लालच वाली ईमेल से डाउनलोड करवाया जाता है और उसके बाद वो आपके सिस्टम में ही मौजूद होता है और वो आपके सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है। ये सिस्टम बेस्ड अटैक्स हैं। वेब बेस्ड अटैक में फिर वही बातें आ जाएंगी जी, कि इंजेक्शन का अटैक जो मैं अभी एग्जांपल दे के आया हूँ, डीएनएस सफूनिंग का अटैक है कि डीएनएस ही सारे के सारे चेंज कर दिए जाते हैं, पूरे के पूरे सेशन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस सेशन को ही अटैक करके जो है वो हाईजैक कर लिया जाएगा और उस सेशन में होने वाली सारी कम्युनिकेशन, फिशिंग जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। ब्रूट फोर्स को भी डिस्कस कर लिया, डिनाइल ऑफ सर्विस को भी। ये सारे जो अटैक्स हैं ये वेब बेस्ड कहलाते हैं। डिक्शनरी अटैक एक होता है जी, जिसके अंदर आप पासवर्ड चुराने के लिए इसको यूज करते हैं। तमाम जो डिक्शनरी के अंदर लफ्ज होते हैं उनको आप ट्राई करते हैं कि ये लफ्ज तो नहीं है, ये लफ्ज तो नहीं है। तो जाहिर है अगर आपने कोई कॉमन डिक्शनरी वर्ड लगाया हुआ है तो वो वाला भी इसके ऊपर यूज हो जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के अटैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं, कुछ हमने पढ़ भी लिए हैं। सिस्टम बेस्ड अटैक में वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, बैकडोर है, बोट्स हैं। ठीक है ना जी। ये सारे हैं जी। आखिरी बात आज की कि हैकर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं जी। ब्लैक हैट है, व्हाइट हैट है, ग्रे हैट है। ऐसे हैकर्स जो क्रिमिनल इंटेंट के साथ, अनएथिकल इंटेंट के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम में इलीगली जो है वो एंटर होते हैं, तो ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट कहा जाता है, जिसकी सजा है बाकायदा। व्हाइट हैट वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद रखे होते हैं, इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है, पेन टेस्टर भी कहा जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहा जाता है। ये एक अच्छा कैरियर है। अगर कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो वो एथिकल हैकिंग सीखे, और एथिकल हैकिंग के बाद वो कम्युनिटीज में जॉब मिलती है, काम मिलता है, और मुख्तलिफ कंपनीज ने लोगों को वर्चुअली हायर किया होता है कि वो उनके सिस्टम्स को चेक कर रहे होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जरिए कि उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। इनका काम ये होता है कि इन्होंने सिस्टम को हैक करने के बाद कंपनी को बताना होता है कि इसमें ये वाला प्रॉब्लम मौजूद है ताकि उसे सॉल्व कर लिया जाए। ये हायर्ड होते हैं और ये अनएथिकल होते हैं। इन दोनों के दरमियान एक तीसरी किस्म होती है जिसे हम ग्रे हैट कहते हैं। ग्रे हैट वाले जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ने हायर नहीं किए होते। ठीक है। ये अपने तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगे रहते हैं, होते ये भी एथिकल है, लेकिन इनकी इंटेंट क्या होती है कि जब मैं कोई सिक्योरिटी फ्लॉ फाइंड कर लूंगा तो उसके बाद मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डैमेज नहीं करूंगा, विल नेवर स्टील मनी, बल्कि मैं उसे बताऊंगा ताकि मुझे कोई रिवार्ड मिले,
या मुझे जॉब मिल जाए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। ठीक है जी, जिसकी मिसाल हमारे पाकिस्तान का लड़का था जी, राफे बलोच। ठीक है जी, और उसने रिवार्ड हासिल किया था US $5,000 का फ्रॉम गूगल। ठीक है जी, ये देखें जी, ये इसने ग्रे हैट हैकर के तौर पे किया था। ठीक हो गया, इसने गूगल को गूगल क्रोम के अंदर मौजूद कोई पेन टेस्टिंग करके बताया कि जी इसके अंदर ये वाला जो है ना वो फॉल्ट मौजूद है, और उसने उसके बाद जो है वो फायरफॉक्स को भी एक्सपोज किया था और गूगल क्रोम को भी एक्सपोज किया था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर इसे $5,000 जो है वो उस रिवॉर्ड की आदमी सूरत में ने मिले थे। ठीक है, हैकर किया था इस गूगल। तरह ये जो होते हैं, जो 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 हमारे पास जो मतलब पेड नहीं होते, जो तो खुद रखे हुए हैं वो व्हाइट हैट हैं, जो चोरी करने आए हैं वो ब्लैक हैट हैं, और जो इस तरह की इंटेंट के साथ काम करते हैं और बाद में उनको बता देते हैं, तो ये हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स कहलाते हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। ये वो साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स थे